यह कैदी बिस्तर पर लेटा हुआ सुंदर डॉक्टर से मालिश का आनंद ले रहा है। लेकिन इस तरह अंदर लाई गई चीज अभी भी पर्याप्त नहीं थी। खुशकिस्मती से उनके पास एक और बेहतर तरीका था। पहले एक कैदी चुना गया, उसे सीधे एक विशेष दवा दी गई। फिर एक ऐसा साथी जो एक्यूपंक्चर में माहिर था, उसकी बाह पर काम करता है। इसके बाद बाकी योजना आसानी से पूरी हो जाती है। कैदी को जेल से बाहर निकालकर बचा लिया जाता है। वापस आने पर उसके शरीर की पट्टियां उतार ली जाती है। उन्हें एक बर्तन में उबले अंडों के साथ डाला जाता है। अंत में बचा हुआ सफेद क्रिस्टल ही इस पूरे अभियान का उद्देश्य था। जेल के अंदर काला सरगना और उसके आदमी खुलेआम अपने धंधे चला रहे थे। यू जिंग अनजान बनने का नाटक करता है, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा था। वह पूरे उत्तर क्षेत्र का प्रमुख प्रहरी था, ऐसा व्यक्ति जिससे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। जेल में सिगरेट और चीनी के कारोबार पर उसी का नियंत्रण था। यहाँ हजारों कैदी बंद थे, इसलिए सामान को कई गुना महंगा बेचने पर भी खरीदार मिल जाते थे। इतना ही नहीं, दूजी ताई के पास एक निजी मोबाइल फोन भी था, जिसके जरिए वह बाहर अपने लोगों से संपर्क रखता था। जब यू जिंग के बेटे को स्कूल में तंग किया गया, तो समस्या सुलझाने के लिए उसी की मदद ली गई। वह आत्मविश्वास से कहता है कि दक्षिण कोरिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसकी पहुंच न हो, लेकिन उसके तरीके बेहद खतरनाक और निर्दयी थे। हाल ही में उसकी रुचि एक नए कॉलेज छात्र शियनशियू में बढ़ गई थी। शियनशियू बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में था। दूसरे कैदी उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे और वह अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता था। एक दिन दूजी ताई ने उसे अपने कमरे में बुलाया। शियनशियू को यह सब कुछ अजीब लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि दूजी ताई उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। दूजी ताई कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। जल्द ही शियनशियू की परीक्षा होने वाली थी। एक रात उसने अपने आदमियों को शियनशियू को गोदाम में ले जाने का आदेश दिया। वह जमीन पर पड़ा व्यक्ति एक ऐसा कैदी था जिसने बिना अनुमति सिगरेट खरीदने बेचने की हिम्मत की थी। दूजी ताई ने शियनशियू को दिखाया कि नियम तोड़ने वालों का क्या हश्र होता है। शियनशियू अनजाने में उनके करीब आने लगा, लेकिन वह उनके रहस्यों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। दूजी ताई ने कहा कि अगर वह यह सब नहीं देखना चाहता तो जा सकता है। फिर उसके आदमियों ने सामने खड़े व्यक्ति की बाह पर हमला किया और उसके बाद